भारत ने अपनी रक्षा और विदेश नीति में मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की रणनीति अपनाई है। बीते कुछ महीनों के समय भारत ने रूस, अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी के साथ कई रक्षा सौदों को मंजूरी दी है। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और तकनीकी स्वायत्तता मजबूत हुई है। साथ ही भारत के इन चारों सुपर पावर्स के साथ रिश्ते भी नई ऊंचाई पर पहुंचे हैं। भारत के रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को करीब 3.60 लाख करोड़ रुपए के रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी दी। इससे पहले बीते कुछ महीनों में कई अन्य प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। भारत ऐसा अपनी रक्षा तैयारियों को आधुनिक बनाने के लिए कर रहा है, लेकिन भारत ने अपनी इन रक्षा तैयारियों में अपनी पारंपरिक नीति से अलग एक बड़ा रणनीतिक बदलाव किया है। अब वो किसी एक देश पर पूरी तरह निर्भर नहीं है। उसने अपनी विदेश नीति की तरह ही रक्षा खरीद नीति में मल्टीपोलर बना दिया है। बीते कुछ महीनों के डेवलपमेंट को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि भारत ने इस नीति में रूस के साथ साथ अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी जैसे सुपर पावर्स को साधने का काम किया है। तकनीकी रूप से जर्मनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी मेंबर नहीं है, लेकिन वो एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति और सैन्य शक्ति है। भारत की इस रणनीति का उद्देश्य किसी एक वैश्विक पावर पर अत्यधिक निर्भरता से बचते हुए पूर्व और पश्चिम दोनों से सर्वश्रेष्ठ तकनीक हासिल करने की है। हाल के महीनों में रूस, अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी के साथ बड़े सौदों ने न केवल इन देशों को साधने का काम किया है, बल्कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और रणनीतिक स्वायत्तता को भी मजबूत किया है। वैश्विक भू राजनीतिक बदलावों के बावजूद रूस मौजूदा वक्त में सैन्य हार्डवेयर का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का संयुक्त उद्यम इसका प्रमुख उदाहरण है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की 2 स्क्वाड्रन इसी साल डिलीवर होने वाली है। इतना ही नहीं, गुरुवार को ही रक्षा मंत्रालय ने रूस से 10,000 करोड़ में S-400 सिस्टम की मिसाइलें खरीद फैसला लिया। इसी तरीके से रूस के साथ मिलकर ही यूपी के अमेठी में 6 लाख से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफलों का स्वदेशी उत्पादन चल रहा है। सरकारी कंपनी HAL में Su-30 MKI इंजनों का निर्माण भी रूस के सहयोग से चल रहा है। ये सौदे रूस को भारत में स्थायी बाजार देते हैं, जबकि भारत को सस्ती और विश्वसनीय तकनीक मिलती है। अमेरिका के साथ संबंध की अगर हम बात करें तो खरीदार विक्रेता से व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंच चुके हैं। GE F414 जेट इंजन सौदा सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है, जिसमें HAL के साथ 80% तकनीक ट्रांसफर की बात चल रही है। ये सुविधा पहले केवल नेटो सहयोगियों को मिलती थी। ये सौदा मार्च 2026 तक फाइनल होने की उम्मीद है, जो तेजस से और AMCA जैसे स्वदेशी फाइटर को पावर देगा। इसके अलावा 31 MQ-9B सी गार्जियन ड्रोन और 6 अतिरिक्त P-8I पोसिडॉन विमानों की खरीद हिंद महासागर में अभूतपूर्व निगरानी प्रदान करेगी। अमेरिका को भारत एक पसंदीदा सुरक्षा भागीदार मिलता है, जबकि भारत को सबमरीन हंटर जैसी उन्नत क्षमता मिलती है, जहां तकनीक साझा करने में कोई शर्त नहीं लगाई जाती। 36 राफेल फाइटर की सफल खरीद के बाद रक्षा मंत्रालय की रक्षा खरीद परिषद ने गुरुवार को 114 राफेल जेट्स की मंजूरी दी है। ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा है। इनमें से ज्यादातर भारत में निर्मित होंगे, जिसमें 50% स्वदेशी सामग्री होगी। नौसेना के लिए 26 राफेल M मरीन पहले ही क्लियर हैं। स्कॉर्पियन कलवरी क्लास सबमरीन पर सहयोग जारी है, जहां मजगांव डॉक अतिरिक्त यूनिट बना रहा है। फ्रांस को भारत में बड़ा बाजार और सह उत्पादन मिलता है। जर्मनी भारत की अंडर वाटर डोमिनेंस में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। प्रोजेक्ट 75I के तहत आपको बताएं कि थीसेन क्रून मरीन सिस्टम के साथ ही 6 एडवांस कन्वेंशनल सबमरीन का सौदा करीब 8 से 10 बिलियन डॉलर का है। और जनवरी 2026 में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की यात्रा के समय सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए। और आपको बताएं कि जो ये हस्ताक्षर हुए और मार्च तक ये सौदा फाइनल होने की उम्मीद है। ये सबमरीन मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में बनेंगी, जिसमें फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। ये सबमरीन लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकेंगी। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।